হিন্দুত্ববাদী আদর্শ শুধু হিন্দু উৎসব ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নয়, খেলাধুলার মাধ্যমেও অস্ত্রায়িত হয়েছে। এই কৌশলের উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের ভয় দেখানো এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো। 2025 সালের 9 মার্চ দুবাই স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে নেয় ভারতীয় ক্রিকেট দল, যা ভারতে উদযাপন করা হয়। তবে এই উদযাপন মুসলমানদের ভয় দেখানোর জন্য একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কৌশল হয়ে দাঁড়ায়। জসটি উদযাপিত হয় এক মসজিদের সামনে, যেখানে নাচগান এবং গেরুয়া হিন্দুত্ববাদী পতাকা ওড়ানো হয়। সেই সময় মসজিদের ভেতরে তারাবিহ নামাজ চলছিল। লাউডস্পিকারে কি জয় শ্রীরাম কি ধ্বনি প্রচার করা হয়। স্থানীয় কাজী মোহাম্মদ জাবেদের মতে, কিছু হিন্দু প্রতিবাদকারী মসজিদের ভেতরে একটি নকল বোমা নিক্ষেপ করে, যা আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং মসজিদের ভেতর ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। त्योहारों को लेकर जो जुलूस निकलते थे, दोनों पक्षों की सहमति से ये तय हो चुका था कि इन जगहों से जुलूस नहीं निकलेंगे, और प्रशासन की आगवानी में और उनकी बीचवानी में ये चीज़ तय हुई थी। कल चूँकि इंडिया की जीत का जश्न था, जो हकीकत में हमारे लिए भी जश्न था, लेकिन इस जश्न के लिए आप शहर के किसी भी कोने में और गली मोहल्ले में कहीं पे भी आप जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शासन प्रशासन की थोड़ी सी निगरानी होना थी, वो नहीं हो पाई, या जो एक दो नौजवान मुझे बाहर निकलने पर मिले हैं वो पर्याप्त मौजूद नहीं था, तो जिससे उपद्रवी को मौका मिल गया मस्जिद के लिए बदतमीजी करने का या मस्जिद के साथ किसी तरह का मामला करने का। एक पथराव दोनों तरफ से हुआ है। देखना यह है कि शुरू कहाँ से हुआ है, शुरू किसने किया है। दूसरी बात जो मेरा कहना है वो ये कहना है कि आप सड़क के पत्थर तो देख रहे हो, लेकिन सड़क के किनारे की जलती हुई दुकानों को नहीं देख रहे हो। सड़क के किनारे जिनकी दुकानें जली हैं वो सब मुसलमान हैं। 80 साल की महिला घायल हुई है, घर में घुस के मारा है। एक मौलाना इमाम साहब जो पतली सी गली में रहते हैं, उनकी गाड़ी जला दी गई। उनका कहना है कि जब हम निकल रहे थे मस्जिद से पथराव हुआ। इन आरोपों में कितनी सच्चाई दिख रही है? मैं फिर कह रहा हूँ कि मस्जिद को सुबह शाम रोज आने वाले दिन में हर 3 महीने में जो है उड़न दस्ता भेज के पहुंचवाइए कि मस्जिद में पत्थर तो नहीं है। मस्जिद में कोई पत्थर होते हैं क्या? हमने कभी बोला कि मंदिर से पथराव हुआ है? मंदिर में कोई पत्थर रखता है क्या? अगर मंदिर में नहीं रखता तो मस्जिद में क्यों रखेगा? 2025 সালের 5 মার্চ হোলি উৎসব উদযাপনকারী হিন্দুরা তারাবিহ নামাজ থেকে বের হওয়া মুসলিমদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। শায়েদ মেহেদি নামে এক যুবক এই ঘটনার অভিযোগ স্থানীয় পুলিশে জানান এবং তিনি অভিযোগে হিন্দু যুবকদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জোর দেন। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मेहदी है। अभी वटवा में मोटा चुनारावास में अभी एक बनाव बना है। कुछ लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं। अभी लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं, तरावी पढ़ के निकल रहे हैं, तो लोग उन पे पत्थर मारा कर रहे हैं, किसी से कुछ गलत गलत शब्द बुलवा रहे हैं, उनको छुरी की धार पे कुछ बुलवा रहे हैं। अभी माहौल ऐसे ही ख़राब हो रहा है, तो अभी उनका क्या इंजाम होगा? अभी यहाँ पे आके हमने केस करा, किसी का नाम नहीं लिया गया था। 5 দিন পর মেহেদি আরেকটি ভিডিও প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি বলেন হিন্দু দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো পুলিশের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধেই মামলা করা হয়েছে। मैंने हक की आवाज़ उठाई थी, तो मुझ पे FIR भी हुई, मुझ पे मुकदमा हुआ। এটাই ভারতীয় ইসলাম ও মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা। মাঠ পর্যায়ের পরিস্থিতি বৃহত্তর মুসলিম বিশ্বের সমর্থন ও সংহতি দাবি করছে, যাতে এটি একটি মুসলিম গণহত্যায় রূপ না নেয় অথবা 200 মিলিয়ন ভারতীয় মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে না ফেলে। এই বিষয়ে আপনার মতামত আমাদের জানান কমেন্টে।